हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर। तो आइए फिजिक्स क्लासेस में हम लोग आगे का जर्नी तय करते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि कोई चार्ज रहता है, कोई चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है, जैसे ये क्यू चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, किसी भी जगह पे रखा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज अपनी चारों तरफ दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अपने राउंड अबाउट कितने तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये जो इफेक्ट होता है वो इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो दो तरह के इफेक्ट क्या क्या होता है? एक होता है स्केलर इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा होता है वेक्टर इफेक्ट। वेक्टर इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दोनों तरह के चार्ज जो रहते हैं वो इन्फिनिट तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के चलते कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के चलते कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो जो ये जो प्लस क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा? आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। अगर चार्ज प्लस हो, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सरफेस के, ये पॉजिटिव चार्ज हम मान लिए हैं कि पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज के आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा। आउटवर्ड नॉर्मल तो यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट के ये नॉर्मल, टेंजेंट से नॉर्मल होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट से नॉर्मल होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्लस चार्ज है तो ये आउटवर्ड और बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, माइनस क्यू चार्ज रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, चार्ज की तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा और अगर पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर की तरफ जाएगा। ये माइनस क्यू चार्ज रहेगा तो चार्ज की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लस क्यू चार्ज है तो चार्ज से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, और क्या समझना है? और ये समझना है कि एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक चार्ज जो है तो अपने स्पेस में अराउंड इटसेल्फ, जो स्पेस उसका होता है, उसके चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है? अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा। तो ये दो बात आप समझ गए होंगे। तीसरी बात इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी तक। और ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी से आता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा
और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये चार्ज का इफेक्ट है, ये दोनों चार्ज का इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो उसके चलते किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge, due to a point charge at a distance r, at a distance r डिस्टेंस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट चार्ज रखा रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज रख रहे हैं प्लस क्यू, एक यहाँ प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, और इस पॉइंट चार्ज के चलते हमने बताया कि ये पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड नॉर्मली प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्शन इसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा। अब हमको निकालना है कि इस चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए कि पी पॉइंट है, तो हमको फाइंड करना है कि हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, समझ लीजिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है वेरी स्मॉल चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है वो वेरी स्मॉल चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज हमेशा वेरी स्मॉल रहता है और पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं। तो याद रखना है कि टेस्ट चार्ज कैसा रखते हैं, वेरी स्मॉल और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो सपोज कीजिए कि हम क्यू नोट टेस्ट चार्ज लिए हैं, क्या लिए हैं टेस्ट चार्ज, क्यू नोट हम टेस्ट चार्ज लिए हैं, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हम रख देंगे। अब क्यू नोट टेस्ट चार्ज रख करके हम देखेंगे कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। हम ये देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये भी प्लस चार्ज है। तो अब बताइए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल सी बात है, अब पहले पढ़ा चुके हैं हम, है ना। रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन में ये जो चार्ज है इस चार्ज को रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अच्छा, अब है कि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्यू नोट पे कितना फोर्स लगाएगा। तो क्यू नोट पे कितना फोर्स लगाएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल करके फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे और जो क्वांटिटी आएगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है ई पी, हमको निकालना है ई पी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ई पी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड ए पी, फोर्स एट पॉइंट ए पी, फोर्स एट पॉइंट पी, ई पी भी लिख सकते हैं या सिंपल ई भी लिख सकते हैं, तो हम एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ पी लिख सकते थे, लेकिन हम सिंपल एफ लिख रहे हैं। फोर्स एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यू प्लस क्यू चार्ज द्वारा, तो एफ मान रहे हैं
और टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नोट है। तो क्यू नोट है तो हमने इस क्यू नोट से क्या किए, डिवाइड कर देंगे। एफ बाई क्यू नोट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, एफ बाई क्यू नोट आ गया। तो दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दूसरी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड as the force per unit test charge। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अच्छा, तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा कैसे। तो ईपी इज इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और बटा टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू होता है बटा आर स्क्वायर होता है। तो के क्यू वन क्यू है और क्यू टू क्यू नोट है, तो क्यू नोट हो गया डिवाइडेड बाई आर, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो होगा एफ। और इसके बाद क्या है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है, एफ बाई क्यू नोट, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग क्यू नोट यहाँ से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो क्यू नोट से क्यू नोट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल गया, ई पी इज इक्वल टू हमको निकल गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई पी इज इक्वल टू हो गया हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, क्या है डिस्टेंस आर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। इसको याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ होगा, देखिए ये ईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसका ग्राफ आप लोग जानते हैं बनाना, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह का। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं और आर या एक्स को हम लोग इस एक्स एक्सिस पे रखते हैं, हम आर रख रहे हैं यहाँ पे। इसका जो ग्राफ होगा 1 बाई आर स्क्वायर का, 1 बाई आर स्क्वायर ग्राफ हम लोग बनाना जानते हैं, ये कुछ इस तरह ग्राफ आएगा। 1 बाई आर स्क्वायर ग्राफ कुछ इस तरह ग्राफ आता है ना। ई बाई आर का ग्राफ, ई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, हमने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट निकालना है हमको, यूनिट बराबर यूनिट, इसका यूनिट लिखेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो कितना हो गया, न्यूटन पर कूलम, यानी ऐसा यूनिट जो इसका हो गया, ऐसा यूनिट जो इसका हो गया, ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसको भी याद रखना है आपको, किसके यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट इट्स ऑन लोकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बता देते हैं आपको कि अगर चार्ज ये है प्लस क्यू चार्ज ये है और इसी पॉइंट पे इट्स ऑन लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपसे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज, इट्स ऑन लोकेशन क्या होगा, तो वो होगा अनडिफाइंड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनडिफाइंड होता है, तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अब अगर वेक्टर फॉर्म
हमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं। ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने ड्राइव किया, E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन भी लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, आर कैप लगाना पड़ेगा। ये आर है, तो यहाँ से आर कैप एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है जो डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो डायरेक्शन हमने इसमें साथ में ऐड कर दिया। अब ये हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको मोड में कर देते हैं आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आर कैप को लिखेंगे तो वेक्टर आर लिखेंगे डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर लिखेंगे। पहले बताए हुए हैं कि मोड ऑफ आर कैप अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो आर वेक्टर बटा मोड ऑफ आर वेक्टर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? के क्यू डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर स्क्वायर है, आर है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ आर क्यू। ये बन गया हमारा मोड ऑफ आर क्यू। और यहाँ से बन गया, बच गया क्या? आर बच गया, तो इसको आर लिखेंगे। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर लेंगे, लिख सकते हैं। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे एक चार्ज था, वन चार्ज था, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रह सकते हैं, उसके चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे डील करते हैं, इसको आइए देखते हैं। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है स्पेस में, यहाँ पे माइनस ये प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, और एक और चार्ज है Q3 प्लस Q3 चार्ज है। तीन चार्जेज हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, तीन चार्जेज हैं। और इन तीनों चार्ज के चलते हमको O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये O पॉइंट है, O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। पहले इसका डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो वो इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो तीनों चार्ज के चलते हम निकाल देंगे अलग अलग। इसके चलते मान लिया जाए कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये चार्ज Q1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 हो गया, Q2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 हो गया, और Q3 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E3 हो गया। तो ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, E1, E2 और E3। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। जैसे फोर्स में हम लोगों ने देखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में तीनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे हम लोग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल जाएगा। तो लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इसी तरह से n पार्टिकल रह सकते हैं,
ये 3 पार्टिकल यहाँ पे है, 3 पार्टिकल के हमने दिखाया कि 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, तो ये सब वो 3 पार्टिकल के लिए E1 E2 E3 निकाल करके वेक्टरली ऐड कर देंगे हम लोग। n पार्टिकल रहेगा तो n पार्टिकल रहेगा तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस सबको वेक्टरली हम लोग ऐड कर देंगे। इन पार्टिकल के लिए हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं हम लोग। आप लोग तो लिख लिए होंगे, आप लोगों को एक चॉइस और भी रहता है, आप लोग की एक चॉइस और भी रहता है कि आप यूट्यूब पर एक फैसिलिटी और भी है कि यूट्यूब को रोक करके आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है टॉपिक, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे है +1 माइक्रोकूलम का चार्ज, +1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और यहाँ पे है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब यहाँ से हमको +1 माइक्रोकूलम चार्ज, +1 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे है, यहाँ से हमको 2 सेंटीमीटर पे हमको ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, P पॉइंट पे, अच्छा ये 2 सेंटीमीटर पे जो फाइंड करना है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये मिड पॉइंट पे है, यानी ये छोड़ दीजिए यहाँ से, ये आप ये देख लीजिए कि ये एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, अब इस दोनों चार्ज के चलते हमको P पॉइंट पे मिड पॉइंट है, P पॉइंट, और इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको ऑब्वियस ये मन में जिज्ञासा होगी कि सर डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लिया जाए कि है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कुछ भी रख सकते हैं डिस्टेंस, और भी डिस्टेंस रख के बना सकते हैं, तो हम रख लिया कि ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, राइट, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे, इसके चलते और इसके चलते ही फील्ड फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, देखिए निकाल लेते हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे, +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसी चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, या अपनी तरफ इसी डायरेक्शन में इनवर्ड होगा, इसके -2 माइक्रोकूलम के चलते। तो माइनस चार्ज है तो चार्ज की तरफ जाएगा, और ये प्लस चार्ज है तो चार्ज से आगे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों का डायरेक्शन है ऐसे इसी डायरेक्शन में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1 और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है, दोनों को हम लोग वेक्टरली ऐड कर देंगे। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट हम सीधा निकाल रहे हैं, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो सेम हम लोग ऐड कर सकते हैं। E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का E1, ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, रेस्ट यहाँ से यहाँ तक भी ये 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो E1 क्या होता है, KQ/R², पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R², तो KQ/R², डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। अब K का वैल्यू लिख रहे हैं 9 × 10⁹ K Q है 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम होता है। माइक्रो मीन्स कितना, 1 माइक्रोकूलम है, तो इसको अगर हमको लिखना है कूलम में, ऐसा यूनिट में लिखना है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो हमने यहाँ से लिख दिया 1 × 10⁻⁻6 कूलम।
तो E1 के क्यू के, ये हुआ के इतना, ये हुआ क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल देंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस E2 करना है। तो E2 इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू बट्टा 9 गुने 10 की पावर 9 के क्यू, क्यू कितना है -2 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे, तो 2 गुने 10 की पावर -6 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये निकल गया। इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन हो गया, इंटू साथ में 10 की पावर -6 भी कॉमन हो गया, दोनों में 10 की पावर -6 भी कॉमन, ये भी कॉमन हो गया। अब यहाँ से ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4, ये भी कॉमन हो गया इधर। अब बचा क्या इधर से आपका बच गया, इधर से बच गया, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से बच गया 2 बच गया, इतना बच गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सिंपल कर देंगे हम लोग। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर, और ये 10 की पावर 6 ऊपर 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो -2 बचेगा। अब ये यहाँ से बचेगा +9 है तो 7 बच जाएगा, तो 9 गुने 10 की पावर 7, 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 7, तो 9 इंटू 10 की पावर 7, और ये 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया 27 गुने 10 की पावर 7, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 2.7 गुने 10 की पावर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम में आएगा, न्यूटन पर कूलम आएगा। तो अगर 2.7 को 10 की पावर 8, तो फिर से चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुआ है। 9 गुने 10 की पावर 9 के क्यू, 1 गुने 10 की पावर -6 बाई आर स्क्वायर, 1 गुने 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू इंटू 10 की पावर -6 बटा आर स्क्वायर, 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सही है। 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 कॉमन हो गया, 10 की पावर -6 यहाँ भी है, 10 के पीछे भी कॉमन हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -4 2 इंटू 4, सही है। स्क्वायर करेंगे, ये भी सही है, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया 2, सही है। तो ये आंसर इतना आ गया इसका, तो हम लोग इतना आंसर इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक +q चार्ज रखा हुआ है और एक -q चार्ज रखा हुआ है, एक +q चार्ज रखा हुआ है और एक -q चार्ज रखा हुआ है। बेस पर इसको 2 चार्ज रखे हुए हैं। हमको इसके थर्ड वर्टिसेस से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो हमको पूछ रहा है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। मतलब हमको पूछ रहा है ई ए, क्वेश्चन पूछ रहा है ई ए का वैल्यू क्या होगा। यही क्वेश्चन है हमारा, ई ए का वैल्यू क्या होगा। भाई निकाल लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड गिवन है कि ए है। तो साइड क्या गिवन है हमारा, ए गिवन है, ए साइड गिवन है। और ए साइड गिवन है तो हम इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये प्लस चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये माइनस चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बताइए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा।
ये एंगल कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। अब हम लोग निकाल लेंगे, तो निकालते हैं हम लोग। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी पॉइंट। ई बी निकाल लेते हैं हम लोग। ई बी निकालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसके बाद निकालेंगे ई सी निकालेंगे, इसके चलते निकालेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई सी निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी प्लस ई सी, ई प्लस ई सी, ई नेट ई बी कितना हो गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर, लिखेंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको हमको वेक्टरली ऐड करना था। वेक्टरली ऐड करना तो आप जानते होंगे कि कैसे ऐड करते हैं वेक्टर में। कोई वेक्टर है ए और बी, कोई वेक्टर है ए प्लस बी है कोई वेक्टर, अब इसको हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको ऐड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, ई ए स्क्वायर मतलब ई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई सी हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2a के क्यू बाई ए स्क्वायर 2ab cos थीटा cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री के अंडर रूट, इन सब का अंडर रूट कर देंगे हम लोग, अंडर रूट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। यहाँ से के क्यू बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर, यहाँ से भी के क्यू बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सामने है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब इधर से क्या बच गया हमारा, यहाँ से के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया प्लस यहाँ क्या है 2 है, और ये cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है, -1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और ये -1 से माइनस ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो ई हमारा ई नेट कितना आ गया, ई नेट हमारा आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया ई नेट हमारा के क्यू बाई ए स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, एक क्या है, स्क्वायर है, हमने क्या स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर का साइड है ए, तो हमने ए साइड भी बना लिया। अब इसके 3 वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे ये 4 वर्टिसेस है, ये मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है।
अब हमको डी पॉइंट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ए के चलते, तो इस डायरेक्शन में आ गया, ये प्लस चार्ज है इसलिए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ई। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा ई सी। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये वाला कुछ डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा ई बी। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे। यही तो हम लोग करना सीखे, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड कर देंगे। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर वेक्टरली ऐड हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस में हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहले इन दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर एडिशन, ये और इसी को निकाल लेते हैं, और ये इसी को जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ फिर इसको निकाल लेंगे, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले ये और इसी निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट ई फ्रॉम ए एंड ऑफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एंड ई सी, ए एंड ई सी। ए एंड ई सी कितने डिग्री का एंगल पे है, ये 90 डिग्री का एंगल पे आप देख रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल पे होगा। ये और इसी निकाल लेते हैं हम, ये और इसी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री पे है, ये हो जाएगा ई नेट 1 कर देते हैं इसको, ई नेट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर प्लस 2 ई सी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, आप जानते हैं। ई नेट 1 हो गया, ई नेट 1 हो गया, ई ए स्क्वायर ए प्लस ई स्क्वायर सी, और ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, ई नेट 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा क्यू चार्ज है, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई सी है, ये वाला चार्ज है, इस चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में इसी, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ई नेट, आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों इक्वल है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो इसको के क्यू बाई ए स्क्वायर सीधा कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर सीधा कॉमन ले लिए, के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ चलेगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, और इसका अंडर रूट, तो हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। अब इसके साथ ई नेट 1 आया, ये हमारा ये आया, ई नेट 1 इतना आया। ठीक है, अब इसके साथ एक थर्ड वेक्टर है ई बी। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ई ए और ई सी दोनों बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो बराबर है तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। अभी 90 डिग्री पे जा रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, 45 डिग्री पे जाएगा। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो 45 डिग्री पे जाएगा। यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के अराउंड जाएगा। आप समझ गए होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ये और ईबी इसी का जो रिजल्टेंट होगा वो ईबी के अराउंड जाएगा। तो ईबी के अराउंड जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ई नेट फाइनल आएगा
ई नेट जो फाइनल आएगा वो हमारा ई नेट वन प्लस ई बी आएगा, तो सिंपली हम लोग दोनों ऐड कर देंगे, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो सिंपली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ई नेट वन हमारा आया है √2 KQ बाई ए स्क्वायर, √2 KQ बाई ए स्क्वायर आया है, √2 KQ बाई ए स्क्वायर लिख दिए, ठीक भरना पड़ेगा। ई नेट हमारा आ गया √2 KQ बाई ए स्क्वायर प्लस ई बी निकालना है। तो अब बताइए कि ये इसका साइड, इस स्क्वायर का साइड ए है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 × ए हो। आप लोग जानते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √2a हो गया, √2a हो गया बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे ई बी को KQ बाई आर स्क्वायर लिखेंगे फिर से, तो K हो गया और Q तो प्लस Q है बाई आर स्क्वायर, √2a है, तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया √2 KQ बाई ए स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाई √2a स्क्वायर है, √2a का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो सॉल्व कर देंगे, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, फिगर को मिटा दे रहे हैं और फिगर को मिटा के यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। √2 KQ बाई स्क्वायर KQ बाई 2a स्क्वायर हो गया, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका और इसका, a स्क्वायर 2a स्क्वायर का एलसीएम 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ से a स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 KQ प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर है तो ये सिंपल हो जाएगा KQ। तो ये आ गया हमारा ई नेट। इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा आप लोग को। तो हमारा ई नेट कितना आ गया, KQ कॉमन ले लेते हैं, KQ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच गया कितना 2√2 प्लस यहाँ से बच गया 1 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं और नए टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। अब नया टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है, ये यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको आज, ठीक है। तो नया टाइप का क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर हो गया, ये ऐसा लाइन ज्वाइन कर रहा है जो सेंटर सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज के। अब इसे पूछ रहा है कि इन दोनों चार्ज के बिटवीन में या कहाँ पर इन दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि अच्छा ये सपोज कीजिए कि चार्ज प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है एल। डिस्टेंस क्या है बच्चों, एल है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है एल। तो हमने इसको मान लिया कि एल है। अब हम ये भी नहीं जानते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस चार्ज से एच डिस्टेंस पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कहीं ये पॉइंट पी आ रहा है, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है,
जीरो हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस पे जीरो होगा तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero, will be zero। ये सिस्टम है, सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि यहाँ से एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो हम देखते हैं, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। तब निकाल लेते हैं हम लोग, ये एक डिस्टेंस ये एक्स हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो, है ना। ये डिस्टेंस एल माइनस एक्स होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस एल था हमारा, टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा, एल था। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तभी तो इस इधर कैंसिल करके ये जीरो आएगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह कैंसिल करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते क्या होता है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं E1, तो E1 निकालते हैं इसके चलते इस प्लस क्यू चार्ज के चलते निकालते हैं E1, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं तो क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना है एक्स है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, इसको हमने नाम दिया E2, तो E2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो हो रहा है। अब ये दोनों बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो कैंसिल आउट करेगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि E1 इज इक्वल टू E2 है, E1 इज इक्वल टू E2 है। तो E1 कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया एल माइनस एक्स का